हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज दिनांक 9 सितंबर 2021 को दैनिक जागरण समाचार पत्र में एक महत्वपूर्ण सूचना प्रकाशित हुई है, जो इस प्रकार है। हाल ही में बिहार सरकार कैबिनेट के द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की सरकारी स्कूल में होगी नियुक्ति। तो इसमें प्रधानाध्यापकों का वेतन को निर्धारित किया गया है, जो इस प्रकार है। प्रधानाध्यापकों का मूल वेतन होगा 35,000। तो राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बिहार लोक सेवा आयोग से बहाल होने वाले प्रधानाध्यापकों का मूल वेतन 35,000 रुपये होगा। मूल वेतन में महंगाई भत्ता एवं आवास भत्ता सहित अन्य भत्ते की राशि जुड़ेगी। राज्य सरकार द्वारा प्रधानाध्यापकों के सृजित किए गए 5334 पद नए वेतन संरचना के हैं। इसी प्रकार प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षकों के 40,518 पद भी नई वेतन संरचना के हैं। प्रधान शिक्षकों का मूल वेतन 30,000 रुपये होगा। मूल वेतन में महंगाई भत्ता एवं आवास भत्ता सहित अन्य भत्ते की राशि जुड़ेगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के मुताबिक प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के कुल 45,852 पद सृजित किए गए हैं, जिस पर मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिल चुकी है। अब विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत विभाग के स्तर से आयोग को सृजित पदों पर नियुक्ति करने हेतु अधियाचना शीघ्र भेजी जाएगी। अर्थात विभाग द्वारा शीघ्र ही अधियाचना भेजे जाने पर कुछ ही दिनों में इसका विज्ञापन प्रकाशित किए जाने की संभावना है। आज के दैनिक जागरण समाचार पत्र में एक अन्य महत्वपूर्ण खबर है। शीर्षक है 15 दिनों में 64वीं की प्रतीक्षा सूची जारी करे बीपीएससी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने दिया निर्देश, सीएसवी तलब। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने बिहार लोक सेवा आयोग को 15 दिनों में 64वीं परीक्षा की प्रतीक्षा सूची जारी करने तथा जितने भी पद खाली हैं उन्हें प्रतीक्षा सूची से भरने का निर्देश दिया। यह निर्देश बुधवार को नई दिल्ली में शिकायतकर्ता बालेंद्र कुमार के मामले की सुनवाई करते हुए आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर भगवान लाल सहनी ने दिया। बीपीएससी के उप सचिव कुंदन कुमार ने भी अपना पक्ष रखा। अध्यक्ष ने अगली बैठक में बिहार के मुख्य सचिव को भी तलब किया है। आयोग ने कहा कि किसी भी परीक्षा के परिणाम के साथ प्रतीक्षा सूची जारी करना एक समान प्रक्रिया है। आयोग की ओर से 64वीं परीक्षा का परिणाम 3 वर्षों बाद घोषित किया गया है। इतने विलंब के पश्चात भी प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की। इससे अनगिनत अभ्यर्थी जो बीपीएससी की तैयारी करते आ रहे हैं ओवरएज हो जाएंगे, फिर से परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे और पद भी खाली रह जाएंगे। आयोग ने कुमारी पूजा की शिकायत पर लिखित परीक्षा में काटे गए अंक से संबंधित नियमावली 7 दिनों में मांगी है। साथ ही 64वीं बीपीएससी की मेरिट लिस्ट के अनुसार चयनित प्रथम 20 अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा के सत्यापित कॉपी की प्रति आयोग के समक्ष 7 कार्य दिवस के भीतर देने को कहा है। आयोग ने पूछा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी का अनारक्षित श्रेणी में चयन होने पर उसे किस नियम के आधार पर पुनः आरक्षित में ही चयनित किया गया, एवं यदि अनारक्षित श्रेणी से आरक्षित में प्रेफरेंस के आधार पर चयन किया गया है तो उस खाली स्थान पर अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी का ही चयन किस नियम के आधार पर नहीं किया गया। इससे संबंधित नियमावली की सत्यापित प्रति 7 कार्य दिवस के भीतर प्रस्तुत की जाए। सचिव केशव रंजन ने बताया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेश की समीक्षा कर बीपीएससी सदस्यों की बैठक में इसे रखा जाएगा। आज के प्रभात खबर समाचार पत्र में एक अन्य महत्वपूर्ण खबर है। शीर्षक है इसका, एनडीए में अब महिलाओं को दाखिला, अस्थायी कमीशन भी। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए में महिलाओं के दाखिले का रास्ता साफ हो गया है। बुधवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सशस्त्र बलों ने एनडीए में महिलाओं को प्रवेश देने का फैसला किया है। इसके अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने केंद्र का पक्ष रखते हुए शीर्ष अदालत से कहा कि इसे अंतिम रूप देने का काम जारी है।
उन्होंने जस्टिस संजय किशन कौल व जस्टिस एम.एस. सुंदरेश की पीठ को यह भी बताया कि एनडीए के जरिए अस्थायी कमीशन के लिए महिलाओं की भी भर्ती की जाएगी। सशस्त्र बलों ने उच्च स्तर पर यह निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सशस्त्र बलों ने एक सकारात्मक फैसला लिया है। महिलाओं के लिए बराबरी का अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में यह अहम कदम है। गौरतलब है कि अभी तक एनडीए में सिर्फ लड़कों को दाखिला मिलता रहा है। सरकार 2 हफ्ते में लड़कियों के दाखिलों का पूरा प्रयास करेगी। आज के प्रभात खबर समाचार पत्र में अन्य खबर है। शीर्षक इस प्रकार है, सीओ के काम का बोझ कम होगा, अफसर देंगे आय जाति निवास प्रमाण पत्र। अब राजस्व अफसर देंगे आय जाति निवास प्रमाण पत्र। तो अंचल अधिकारी या राजस्व संबंधी मुख्य काम परिमार्जन आदि पर फोकस कर सके, इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने उनके काम के बोझ को कम कर दिया है। उनकी कई जिम्मेदारियों को बांटा जा रहा है। जाति निवास और आय प्रमाण पत्र निर्गत करने की जिम्मेदारी राजस्व अधिकारियों को देने का निर्णय लिया गया है। इससे लोगों को भी बड़ी सहूलियत मिलेगी। सीओ की अनुमति लेकर मॉडर्न रिकॉर्ड रूम के डाटा एंट्री ऑपरेटर परिमार्जन और एलपीसी के निष्पादन का काम करेंगे। इससे लोगों का समय तो बचेगा ही, सरकारी काम में पारदर्शिता के साथ साथ तेजी भी आएगी। अंचल अधिकारी पर राजस्व भूमि के सभी महत्वपूर्ण कार्य के अलावा आरटीपीएस के अंतर्गत जो प्रमाण पत्र जारी होते हैं वह जारी करने होते हैं। इससे उनके पास काम बहुत बोझ रहता है। इसका ही परिणाम है कि म्यूटेशन आदि के लाखों मामले लंबित है। अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने विभाग में सभी पद श्रेणी के कर्मचारियों अधिकारियों के काम की समीक्षा कर ऐसी व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास शुरू किए जिससे कर्मचारी पर काम का बोझ न रहे, जनता को भी निर्धारित समय और पारदर्शिता से सेवा दी जा सके। इसकी क्रम में राजस्व अधिकारी का पद सृजित किया गया है। इसके अलावा मॉडर्न रिकॉर्ड रूम के डाटा एंट्री ऑपरेटर को आधुनिक अभिलेखागारों के संचालन की जिम्मेदारी दी जा रही है। इन्हें ही परिमार्जन और एलपीसी के निष्पादन की भी जिम्मेदारी दी जाएगी। ऐसा डाटा एंट्री ऑपरेटर अंचल अधिकारी की अनुमति के बाद कर पाएंगे। यह अनुमति ऑनलाइन ही दी जाएगी। इधर अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने बताया कि राजस्व संबंधी दस्तावेज राजस्व कर्मी से अंचल निरीक्षक के पास जाता है। यहाँ से राजस्व अफसर के पास फाइल जाती है। इसके बाद यह सीओ तक जाती है। आरटीपीएस के अंतर्गत जो प्रमाण पत्र है, जैसे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, सीओ के स्तर पर जारी किए जाते थे। अब यह अधिकारी राजस्व पदाधिकारी को दे दिया गया है। आरओ को अलग से डिजिटल सिग्नेचर दिए जाएंगे। धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि विभाग की वे गतिविधियां जिसमें डुप्लीकेशन होता है वह ना हो पाए। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।